इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल, और मैं हूं आईपीएस यादव। पेश है आज का एपिसोड। कोरोना वायरस महामारी के खौफनाक मंजर के बीच में एक और खौफनाक मंजर चल रहा है, जिसका नाम है बेकसूरों की गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने आदेश दिया था कि आनंद तिल तुम्बड़े और गौतम नवलखा दोनों ही 14 अप्रैल को पुलिस के सामने सरेंडर करें। सरेंडर करते ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गोदी मीडिया में इसकी कहीं पर कोई खबर नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। सरकार के इस अमानवीय व्यवहार पर मीडिया में कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जैसे ही एक प्रमुख चैनल के पत्रकार, ब्राह्मण पत्रकार को अंधेरी में, बांद्रा में, मुंबई में पुलिस ने गिरफ्तार किया, सारे न्यूज चैनल उस मुद्दे पर टूट पड़े, चाहे वो मोदी के पक्ष वाले चैनल हो, चाहे मोदी के विपक्ष वाले चैनल हो। लेकिन सब लोगों ने एक ही सुर में राग अलापना शुरू कर दिया कि पत्रकार के खिलाफ अन्याय हुआ। देश के सबसे बड़े विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग में शुमार आखिर आनंद तेल तुम्बड़े हैं कौन, जानते हैं? आनंद तेल तुम्बड़े शिक्षक, सामाजिक चिंतक और लेखक हैं, और 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा में उनका नाम पुलिस ने जबरदस्ती शामिल कर दिया था, जबकि उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई भीमा कोरेगांव में, आयोजन एल्गार परिषद ने किया था, जबकि आनंद तेल तुम्बड़े का एल्गार परिषद से भी कोई लेना देना नहीं है। तेल तुम्बड़े तो भीमा कोरेगांव के वार्षिक उत्सव के ही घनघोर विरोधी रहे हैं। भीमा कोरेगांव की हिंसा आरएसएस के इशारे पर संभाजी भिड़े और एकनाथ बोटे ने अंजाम दी थी। उसकी तत्कालीन पेशवा फडणवीस सरकार ने इन दोनों का बचाव कर आरोपी वामपंथी बुद्धिजीवियों पर लगाया था, और इन लोगों के खिलाफ पुलिस एफआईआर की गई थी। तब से कई लोग अभी भी जेल में बंद हैं। वर्तमान ब्राह्मण सरकार और आरएसएस आनंद तेल तुम्बड़े को खतरा क्यों मानते हैं? दरअसल सनातनी ब्राह्मण चाहते हैं कि आनंद तेल तुम्बड़े अपने शिक्षण संस्थान में जाकर के सिर्फ पढ़ाएं, पाठ्यक्रम पूरा करें, और इसके अलावा कोई सामाजिक कार्य या स्वतंत्र विचार अपने विद्यार्थियों के बीच में नहीं व्यक्त करें। आनंद तेल तुम्बड़े वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा के घोर विरोधी हैं। उनका शोध कार्य का दायरा बहुत बड़ा है। वो अम्बेडकरवाद पर राजनीति करने वालों के भी घोर विरोधी हैं। तेल तुम्बड़े का विचार ब्राह्मण, हिंदुत्व, राष्ट्र और सामाजिक न्याय के लिए घोर घातक है। बड़े पैमाने पर जाति विनाश पर पूरे देश में आंदोलन चलाने की वह वकालत करते हैं। आनंद तेल तुम्बड़े अपने विचारों से के प्रयासों से कई तेल तुम्बड़े पैदा कर चुके हैं। आरएसएस उनके इसी चैन को तोड़ना चाहता है। कई किताबें लिख चुके तेल तुम्बड़े ने अभी कुछ वर्ष पहले ही रिपब्लिक ऑफ कास्ट, थिंकिंग एजू इक्वलिटी इन द टाइम्स ऑफ न्यू लिबरल हिंदुत्व किताब को लिखा था, जिस पर अकेडमी में पढ़ाया और डिबेट किया जाता है। आनंद तेल तुम्बड़े आरएसएस के ब्राह्मण राष्ट्र कल्पना के कट्टर आलोचक हैं, और इसी कारण ब्राह्मण मोदी सरकार ने जेल में उनको भिजवा दिया। आनंद तेल तुम्बड़े की गिरफ्तारी पर आखिर खामोशी क्यों है? बुद्धिजीवी वर्ग में भी खामोशी है। 14 अप्रैल 2020 को जब देश बाबा साहेब अम्बेडकर की 129वीं जयंती मना रहा था, तब नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, चिंतक, आलोचक, लेखक प्रोफेसर आनंद तेल तुम्बड़े को एनआईए ने हिरासत में ले लिया। आखिर आनंद तेल तुम्बड़े भारतीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका नाम काफी चर्चा में रहा है। वे अपनी तार्किक और सर्वथा मौलिक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी 30 से अधिक किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके शोध पत्र, उनके आर्टिकल्स, उनकी समीक्षाएं, कॉलम दुनिया भर में छपते रहते हैं। वे महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के राजपुर गांव में जन्मे और नागपुर के विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े। बाद में उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से प्रबंधन की पढ़ाई की।
और भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव पद पर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने। उनका कॉरपोरेट जगत से भी जुड़ाव काफ़ी लंबा रहा है। वे पेट्रोनेट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में अध्यापन कार्य किया है और वर्तमान में वे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाते थे। बेहद चर्चित बुद्धिजीवी के साथ उनका एक परिचय यह भी है कि वे बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार के दामाद भी हैं। बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर के वो है बहनोई हैं। तो आनंद तेलतुंबड़े ने अपने करियर में कभी हिंसा जैसी गतिविधियों का समर्थन नहीं किया। वे स्वयं लिखते हैं, मेरा 5 दशकों का बेदाग रिकॉर्ड है और मैंने कॉरपोरेट दुनिया में एक शिक्षक, नागरिक, अधिकार कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी के तौर पर अलग अलग भूमिकाओं में अपने देश की सेवा की है। निशाने पर रहे हैं तेलतुंबड़े। चूंकि प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े बेहद मुखर आलोचक रहे हैं, वे हिंदुत्ववादी ताकतों के सदैव निशाने पर रहे हैं। सत्ता प्रतिष्ठान में भी उनसे खपा रहा है। यहाँ तक कि अम्बेडकरवादी लोग भी उनकी असहमतियों से काफ़ी असहज होते रहते हैं। ऐसे में आनंद तेलतुंबड़े निरंतर सर्विलांस के शिकार होते आए हैं। जब वे आईआईटी खड़गपुर में शिक्षक थे तब भी उनके फ़ोन टेप किए गए हैं। दीगर वक्त में उनकी जासूसी तो हमेशा होती ही रही है। उनके द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं और सरकारों पर उठाए जाने वाले सवालों पर उनकी राज्य की निगरानी और प्रताड़ना को निरंतर किया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से उनके घर पर अगस्त 2018 में पुलिस ने छापा मारा, उनकी अनुपस्थिति में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के परिसर में स्थित उनके आवास में पुलिस सिक्योरिटी गार्ड से जबरन डुप्लीकेट चाबी लेकर के पुलिस घुसी, वह घटना बेहद ही स्तब्ध करने वाली थी। जिस वक्त वह छापेमारी हुई थी उस वक्त आनंद और उनकी पत्नी मुंबई में थे और बाद में उनकी ओर से गोवा के बिचोलिम थाने में यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनकी गैर मौजूदगी में अगर उनके घर में पुलिस घुसती है और वहाँ पर कुछ प्लान कर देती है तो वे इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। 31 अगस्त 2018 को पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनको भीमा कोरेगांव की यलगार परिषद के आयोजन की साजिश के मामले में गिरफ्तार लोगों में से एक के कंप्यूटर में एक चिट्ठी मिली है जिसमें देश के प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा गया है। इस चिट्ठी में कॉमरेड आनंद का नाम है। पुलिस के मुताबिक वह कॉमरेड आनंद दरअसल आनंद तेलतुंबड़े ही है। जबकि दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि आनंद तेलतुंबड़े के घर या कंप्यूटर से किसी तरह की कोई बरामदगी हुई ही नहीं थी। फिर भी पुलिस ने सिर्फ नाम की साम्यता की वजह से आनंद तेलतुंबड़े से कर दिया और तुंबड़े को साजिश में शामिल मानते हुए पुणे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में उच्चतम न्यायालय के एक दखल के बाद उन्हें और प्रसिद्ध पत्रकार गौतम नवलखा को रिहा किया गया। आखिर मामला क्या है? भीमा कोरेगांव यलगार परिषद का वो कौन सी साजिश है जिसका इतना हल्ला मचाया जाता रहा है हमेशा? जैसा कि सब जानते हैं कि पुणे के नजदीक भीमा कोरेगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेजी फौज की तरफ से अदम साहस का परिचय देते हुए महज 500 महार जाति के सैनिकों ने हजारों पेशवा सैनिकों को हरा दिया था और इस जंग में 49 लोग शहीद हो गए थे, जिनकी याद में 1 जनवरी को हर साल एक उत्सव मनाया जाता रहा है। 2017 में भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं जयंती के मौके पर एक यलगार परिषद का आयोजन हुआ, जो 31 दिसंबर 2017 को शुरू हुई और 1 जनवरी 2018 को समाप्त हुई। इस यलगार परिषद में शामिल होने आए लोग जब अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तब हिंदुत्ववादी भीड़ ने उन पर हिंसा की और इस हिंसा को फैलाने का आरोप दलित समुदाय ने संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर लगाया। लेकिन महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको निर्दोष बताया था। इसके बाद
पुणे के एक व्यवसायी तुषार तामगुड़े ने पुणे यलगार परिषद के आयोजकों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुणे पुलिस ने मानवाधिकार कार्यालय कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्टों और वकीलों को गिरफ्तार करके, जिनमें सुधा भारद्वाज, सोमा सेन, रोना विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग शामिल थे। साजिश का पत्र। यलगार परिषद मामले में पुणे पुलिस ने साजिश का एक पत्र मिलने का दावा करते हुए यह सनसनीखेज खुलासा किया कि उसमें भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की गई थी। जब इस तरह की बात सामने आई तो मामला अत्यंत ही संवेदनशील व उच्च स्तरीय होना स्वाभाविक था और व्यापक छानबीन के नाम पर माओवादी संपर्कों और अर्बन नक्सल की धरपकड़ का अभियान चलाया गया। आनंद तेलतुंबड़े को भी इसी पत्र के आधार पर आरोपी बनाया गया और उस वक्त भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में उनको रिहा करने का आदेश दिया था। अब उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दी गई राहत को समाप्त करते हुए आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा को आत्मसमर्पण करने को कहा है, जिसके फलस्वरूप आनंद व नवलखा ने 14 अप्रैल को एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी सरकार ने सत्ता ग्रहण की, तब भीमा कोरेगांव की राजनीति प्रेरित मामले को वापस लेने की बातें सोशल मीडिया में काफी चली, लेकिन अचानक ही मामला केंद्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया, जिसके समक्ष 14 अप्रैल को आत्मसमर्पण किया गया। अपनी बारी आने का इंतजार। एनआईए की हिरासत में जाने से पहले प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े ने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, बड़े पैमाने पर उन्माद को बढ़ावा मिल रहा है और शब्दों के अर्थ बदल दिए गए हैं। जहां राष्ट्र के विध्वंसक देशभक्त बन जाते हैं और लोगों की निस्वार्थ सेवा करने वाले देशद्रोही हो जाते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं, मेरा भारत बर्बाद हो रहा है। मैं आपको इस तरह के डरावने क्षण में एक उम्मीद के साथ में लिख रहा हूं। खैर, मैं फिलहाल एनआईए की हिरासत में जाने वाला हूं और मुझे नहीं पता कि मैं आपसे वापस बात कर पाऊंगा या नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बारी आने से पहले जरूर बोलेंगे। अंततः 14 अप्रैल 2020 को आनंद तेलतुंबड़े हिरासत में ले लिए गए। उन पर यूएपीए जैसा क्रूर कानून लागू किया गया। यह पता नहीं है कि वे कब वापस लौट पाएंगे, क्योंकि इस तरह के कानूनों में वकील दलील व अपील की संभावनाएं सीमित स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं और न्यायिक सुनवाई में बहुत देर हो जाती है। इतनी देर के सिर्फ फैसले आते हैं, इंसाफ गॉड हो जाता है, यानी जजमेंट सेकेंडरी हो जाता है। ऐसे विकट हालत में हमें प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की चिट्ठी के अंतिम शब्दों में प्रकट खतरे को समझना बेहद जरूरी होगा। क्या वाकई हमें अपनी बारी आने तक इंतजार करना चाहिए, या यह खामोशी तोड़कर आनंद जैसी स्वतंत्र आवाजों को कुचलने के लिए इस फांसीवादी फसाओवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस उत्पीड़न और दमन के खिलाफ हमें मुखर स्वर में एकजुट होकर के जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि अपनी बारी आने तक चुप्पी साध लेना ऐतिहासिक भूल साबित हो सकती है। जब राज्य का दमन चक्र आनंद तेलतुंबड़े जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बुद्धिजीवियों तक को कुचलने पर आमादा है, तो आम दलित वंचित की तो औकात ही क्या बचती है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे यह भंवर मेघवंशी, जो लेखक हैं और शून्यकाल.com के संपादक हैं, उनकी रिपोर्ट है जो मैंने पेश की आपके सामने। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर पोस्ट आपको मिलती रहे। देखते रहिए इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।
नमस्कार, धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।